धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, इस धर्म युद्ध में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए ललायित, युद्ध के मनसा से उपस्थित हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब वो पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पाप का और पुण्य की प्रस्तुति कैसी होगी उस धर्म क्षेत्र में, क्योंकि वह भी बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र, यानी वो जो युद्ध हो रहा है वो धर्म युद्ध हो रहा है। अधर्म पर धर्म का, असत्य पर सत्य का, अंधेरे पर प्रकाश का, अज्ञान पर ज्ञान का। कितना सुंदर पहला गीता का श्लोक है, पहला ही श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक उसी प्रकार जैसे पूरे जीवन काल में उन्होंने लड़ा झगड़ा मारपीट किया, न्याय अन्याय किया, पाप पुण्य किया, अब उसका कुरुक्षेत्र में जो प्रदर्शन होने वाला है उसका वो अवलोकन करना चाहते हैं, अपनी आँखों से नहीं, जबकि उनको दिव्य आँखें दी गई थी लेकिन किस्मत में नहीं था, वो संजय को दे दिया गया, दे दिए और उनके आँखों से देखना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो जीवन है यह भी एक धर्म युद्ध है, एक कुरुक्षेत्र है। गर्दन को सीधा रखेंगे और आप सभी को गीता ज्ञान के साथ साथ, जीवन ज्ञान के साथ साथ ब्रिजमोहन योग केंद्र में स्वागत करते हुए कपालभाति का अभ्यास चल रहा है। और ये समर भूमि है, ये जीवन क्या है, समर भूमि है, संघर्ष की यात्रा है। और यहाँ पर आप अपने जीवन से, यानी जन्म जब लेते हैं और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हमें संघर्ष करना है, करना है और करना है। सांसों का संघर्ष, सांस अंदर गया नहीं निकला तो मृत्यु, सांस बाहर निकला अंदर नहीं गया तो मृत्यु, अंदर गया बाहर नहीं निकला तो मृत्यु। यानी एक एक पल मृत्यु और जीवन का चक्र चल रहा है। अब हम अपने जीवन में बचपन में होश से जब तक संभाले हैं तब से लेकर आज तक हर व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्म, मैं कर्म बोल रहा हूँ, वो कर्म सत्कर्म भी हो सकता है, वो कर्म कुकर्म या बुरा कर्म भी हो सकता है। सब कुछ सबको याद रहता है, भले वो किसी से ना कहे, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों देख रहे हैं। इसलिए हम कपालभाति करते समय, कपालभाति का भी एक बार अवलोकन कराता हूँ। सांस को झटके से बाहर फेंकना, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, सांस बाहर पेट अंदर, यानी पूरे शरीर को डिटॉक्स कर रहा है। डिटॉक्स करने का यानी अंदर से शुचिता सफाई करने का कपालभाति करने से बढ़िया कोई प्राणायाम नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सांसों को फेंका जा रहा है, उलीचा जा रहा है। अंदर से जितना आप उलीच रहे हैं, फेंक रहे हैं, उतना ही आपके मन के मैल, आपके शरीर के नस नाड़ियों की जो मैल है या जो विकार है उसको निकाल रहा है। कपालभाति लगातार कर, पीठ को सीधा रखिए, पीठ को टेढ़ा करके नहीं करना है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब हमारा जीवन क्या है, द्वंद्व में फंसा हुआ है, कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें, किसके साथ बैठें किसके साथ ना बैठें, किसके साथ दोस्ती करें किसके साथ ना करें। हम जीव से, हम अपने वाणी
कैसे निकालें, शुद्ध निकालें कि अशुद्ध निकालें, पूरब जाएं कि पश्चिम जाएं, मुर्गा खाएं कि दूध पिएं, मछली खाएं कि फल खाएं। यानी हमें जीवन भर यही नहीं पता चलता है कि हम लोगों को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा भोजन लेना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए, कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से शब्द नहीं बोलने हैं। पूरी ज़िंदगी तो इसी में कट गई, तो जीवन क्या खाक जिए। हम लोग को बुढ़ारी तक तो यही नहीं पता चला कि जीवन कैसे जिया जाता है और जीवन समाप्ति का भी टाइम आ जाता है। इसलिए आज हम लोग कपालभाति करते समय वही महाभारत का, वही गीता का पहला श्लोक याद करते हुए हमारे जीवन में आज के पहले जितने भी कर्म कुकर्म हुए हैं, अब उसका प्रदर्शन कैसे होगा आने वाले समय में, उसकी प्रस्तुति कैसे होगी, इसका दिव्य आँख हमको मिला हुआ है। उससे देखेंगे, सब दिखेगा, आपको सब दिखेगा। बलात्कार करने वाले को पता चल जाता है कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। चोरी करने वालों को पता पहले ही चल जाता है, तबे भागता है। बैंक लूटने वाला हो, व्यभिचार करने वाला हो, पापाचरण करने वाला हो, आप गलत बाजार में भोजन कर लीजिए, 5 गो सिंघाड़ा खा लीजिए, 5 गो मोमोज खा लीजिए, सड़ा गला भोजन खा लीजिए, चाट छोला खा लीजिए। खाने के बाद आपको पता चल जाएगा, वो तो जीभ के चक्कर में खा लिए थे, लेकिन खाने के बाद तुरंत ज्ञान मिलता है कि भैया आज के बाद ना खाए। पेट गुड़गुड़ाए लगा था कि पची ना, खट्टा ढकार आने लगा, रात को भोजन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कर्म करने के पहले कहा गया है कि एक कदम बढ़ाने के पहले सोचिए कि हमारा अगला कदम कहाँ रखा जा रहा है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं कील कांटा तो नहीं है। शब्द बोलने के पहले सोचिए, तौलिए, नापिए कि इससे मेरे को या किसी दूसरे को तो कष्ट नहीं पहुंच रहा है। इस कपालभाति का अभ्यास करने से आपके जीवन के लगभग समस्त दोषों का निवारण होगा, क्योंकि इससे हमारी आत्मशुद्धि से लेकर के मानसिक शुद्धि हो रही है, हमारी शारीरिक शुद्धि हो रही है। इसलिए कपालभाति नियमित रूप से करें। 5 मिनट तो कंटिन्यू करिए, डिसकंटिन्यू मत करिए, उसको बीच में रोक के मत करिए, लगातार चले जा रहा है। और अभ्यास करते समय आपको ओम का मानसिक उच्चारण करना है, क्योंकि ओम शाश्वत शब्द है। शाश्वत ये किसी धर्म पंथ के लिए नहीं है, सब मानव के लिए है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर का जो वास्तविक शब्द है, ध्वनि है, वह है ओम का। इसलिए ओम का उच्चारण करने से सारे विकारों का सर्वनाश होगा, भस्मीभूत हो जाएंगे। और हम जैसे सोना को जलाकर कुंदन बना दिया जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आप अपना जो सोना पहनते हैं ना, माला या जो कुछ भी गहना, वो बेचने जब जाइएगा तो जो सुनार बेचा है वही सुनार बोलेगा आपको कि ऐसे नहीं खरीदेंगे, इसको हम भट्टी में जलाएंगे, इसमें जो गंदगी मिलाए थे उसको हटाएंगे और ओरिजिनल सुनार लेंगे। सोचिए, आपको बेच दिया मिलाकर, आधा किलो का 1 किलो बनाकर, और लेगा तो फिर आधा किलो बना देगा, जला के हटा देगा। इसलिए जीवन में ऐसे ही होता है। भगवान के पास हम लोग जाएंगे तो हमारे पाप और पुण्य दोनों का हिसाब किताब होगा। अब पता चल जाएगा कितना मिला करके लाए हैं यहाँ पर, अपने विचारों में, अपने वाणी में, अपने कर्मों में, अपने आचरण में। इसलिए कपालभाति का यह मूल अभ्यास आपके लिए बहुत आनंददायक है। धन्यवाद।